नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम अपने कारक प्रकरण, कारक और विभक्ति, उपद विभक्ति को कंटिन्यू करते हुए संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और नियमों के बारे में जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि षष्ठी विभक्ति में हमें पढ़ना क्या है। तो एक बार हम षष्ठी विभक्ति के हमें क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो षष्ठी विभक्ति में हमें ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पृष्ठतः, ये चार शब्दों के बारे में पढ़ना है। ऊपरी, अधः, पृष्ठतः और पूर्वतः और पृष्ठतः। ठीक है, तो हम देखते हैं कि षष्ठी क्या है। षष्ठी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति क्या कह रहा है कि संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य ग्रामः, मृत्तिकायाः घटः। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, कृष्णस्य ग्रामः, कृष्ण का गांव, मृत्तिकायाः घटः यानी कि मिट्टी का घर। निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। कुछ शब्दों के लिए भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे कृते लिए, हेतु कारण, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर, दूरम दूर, अनादरम अनादर, कतिपय और प्रत्यांत शब्दों के साथ भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामस्य पूर्व, पूर्वतः नदी बहती। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निश्चित करने षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। जैसे सोहनो वीराणाम या वीरेशु व महावीर अस्ति, यानी कि सोहन जो है क्या है, वीरों का महावीर या वीरों में महावीर। इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होता है। सोहन वीराणा या वीरेशु, वाह मतलब और, इन दोनों में से कोई और, ये षष्ठी है और ये वीरेशु सप्तमी है। महावीर अस्ति। कवि नाम, कवि नाम मतलब षष्ठी विभक्ति में है, यानी कवियों के, और कविशु यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। और कुछ शब्दों में होता है जैसे अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, पुरः या पुरस्तात् मतलब सामने। इन सब शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। अब एक एक करके हम देखते हैं। षष्ठी विभक्ति में पहला है हमारा जो है वो पढ़ना है ऊपरा, अधः, पुरतः और पृष्ठतः। ऊपरा, अधः, पुरतः और पृष्ठतः, इन चारों शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। तो हम देखते हैं कुछ सामान्य नियमों के साथ। लेकिन षष्ठी विभक्ति है क्या? अगर हम कारक की विभक्ति से देखें तो षष्ठी विभक्ति क्या है, पहले मैं उसको बताऊंगा। तो अगर हम फर्स्ट नियम की बात करें तो मैं लिखूंगा हेतुवाचक। हेतुवाचक, हेतुवाचक मतलब क्या होता है? हेतुवाचक मतलब हेतु, कारण या निमित्त या प्रयोजन। हेतु, कारण या प्रयोजन। यानी कह रहा है कि इन सारे शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। मतलब यहाँ पे हेतु, हेतु मतलब इस कारण हो, इस कारणवश। तो जब वहां पे कोई भी हेतु, कारण या प्रयोजन, कोई प्रयोजन हो रहा हो, तीनों का मतलब सेम ही है, कोई कारण हो या कोई हेतु हो, तो वहां पे हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे गजेंद्र,
गजेंद्र अत्र कस्य हेतु, या हेतु भी लगा सकते हैं, या यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कारणस्य, कारण मैंने लिखा है तो कारणस्य, या प्रयोजनस्य, प्रयोजनस्य, ठीक है, वसति, वा वा मतलब और, वसति, ठीक है। नहीं दिख रहा, मैं चलिए उसको वसति, तो वह वसति यानी कि इस उदाहरण के द्वारा क्या कह रहा है कि गजेंद्र यहाँ किस कारण से रहता है, गजेंद्र यहाँ, गजेंद्र अत्र कस्य हेतु मतलब किस कारण से, तो किससे संबंधित हो रहा है, गजेंद्र से, तो गजेंद्र अत्र कस्य हेतु किस कारण से, कारणस्य, हेतु षष्ठी विभक्ति में है, कारणस्य, प्रयोजनस्य ये भी षष्ठी विभक्ति में है, वसति, ठीक है, तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति होगा, जहां भी कारण है तो कारण से, प्रयोजन से, या हेतु है तो हेतु, ठीक है, इसको लिख लेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है हमारा, दूसरा नियम कह रहा है कि समम कॉमा सम सदृशम कॉमा तुल्य, इन तीनों का मतलब क्या होता है, समान, निम्न निम्न देखे तो समान, ठीक है, क्या होगा, समान, समान कृत्य के लिए अंतः अंतः अंतरे, या अंतरे, अंतः या अंतरे का मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर, अंतः अंदर, समक्ष समक्ष, या मध्य, यानी बीच में, इसमें बीच में, इसको जल्दी से लिखेंगे, मैं मिटाऊंगा, समम सदृशम तुल्यम का मतलब होगा समान, कृत्य मतलब के लिए, अंतः अंतरे मतलब अंदर, समक्ष या मध्य मतलब बीच में, वीडियो को रोक करके वहां पे वो पूरा लिखेंगे, इसके बाद कंटिन्यूएशन से में आगे लिखेंगे, ऊपरी जो हमारे चार शब्द थे इसी में आ जाएंगे, ऊपरी यानी ऊपर,
ऊपर, अधः मतलब नीचे, ठीक है, अधः मतलब नीचे, पूर्वतः, पूर्वतः मतलब सामने से, सामने से, और पृष्ठतः, यानी पीछे से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सम, सदृश, तुल्य, कृत, अंतः, अंतरे, और मध्य मतलब मध्य में, ऊपरी यानी कि ऊपर, अधः मतलब नीचे, और पृष्ठतः और ऊपरी, अधः, पृष्ठतः और पूर्वतः और पृष्ठतः शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। शब्दे योगे षष्ठी विभक्ति। क्या लिखेंगे, पृष्ठतः शब्दे योगे, शब्दे योगे षष्ठी विभक्ति। क्या होगा, शब्दे योगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है बच्चों, तो इन सारे शब्दों के योग में हमारा षष्ठी विभक्ति होता है। कौन कौन से शब्दों के योग में, तो जो मैंने अभी लिखा, और जो चार हमें पढ़ने थे वो हमारे कौन कौन से थे, ऊपरी जो हमारे सिलेबस में था, अधः, पूर्वतः, पृष्ठतः, ठीक है, ये चार तो हमारे सिलेबस में थे। और इसके पहले भी मैंने कुछ शब्द लिखे, सम, सदृश, तुल्य, कृते, अंतः, अंतरे, समक्षम, मध्य। इन सारे शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अब इन चारों से सिर्फ मैं एक उदाहरण देता हूं, देखेंगे। पहला है ऊपरी, अधः, तो वृक्षस्य, अधः का देखेंगे एग्जांपल, वृक्षस्य, अधः, क। वैसे ही अगर हम ऊपरी का देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वृक्षस्य ऊपरी कः। सिंपल था, वृक्ष के ऊपर कौन है, वृक्ष के नीचे कौन है। वैसे ही पूर्णता, पूर्णता मतलब चारों तरफ, या सॉरी, पूर्णता मतलब सामने से, और पृष्ठता यानी पीछे से। तो पूर्णतः का भी उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि विद्यालय से पूर्णतः वनम अस्ति, विद्यालय के सामने वन है। और विद्यालयात् पृष्ठतः भवनम अस्ति, विद्यालय के पीछे भवन। तो इस तरह से हम दो उदाहरणों को और देख सकते हैं। तो यह हुआ हमारा षष्ठी यानी कि संबंध कारक कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने ऊपरी, अधः, पृष्ठतः और पूर्वतः, इन चारों, पृष्ठतः और पूर्वतः के बारे में, इन चारों के बारे में सीखा। और अगली कक्षा में हम लोग सप्तमी यानी अधिकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।